फिर ब्याज और कारोबार में, बिजनेस में कोई फर्क नहीं, फिर हलाल और हराम में कोई तमीज नहीं, तेरी चीजें हैं, तू चाहे यूज कर। और अगर ऐसा नहीं है, तेरा पैदा करने वाला भी अल्लाह है और सारी चीजों का पैदा करने वाला भी अल्लाह है, तो दुनिया में तुझे अपनी मर्जी से नहीं जीना है। अल्लाह किसकी मर्जी से जीना है? कहा मेरी मर्जी से जीना है। कहा मौला तेरी मर्जी क्या है? तो रब फरमाता है मा आताकुमुर रसूल फखुजू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। मेरा महबूब जो दे वो ले लो, जिससे रोके उससे रुक जाओ। पता ये चला महबूब देते हैं, बुलंद आवाज से रसूल कहते ही उसे हैं जो अल्लाह से ले और मखलूक को दे। कैसा देते हैं? एक हदीस पेश करके ईमान ताजा हो जाए, आगे बढ़ता हूं। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि एक गज़वे में हम सब थे और खाना खत्म हो गया। मैं हुजूर के पास से निकला तो आका ने फरमाया अबू हुरैरा तुम्हारे पास कुछ है? अर्ज़ की या रसूलल्लाह झोले में कुछ खजूरें हैं। फरमाया दस्तरखान बिछाओ और वो उसमें डाल दो। कहते हैं मैंने जब झोला उल्टा किया तो फ़इज़ा अहदम व इशरीन तमरतन 21 खजूरें थी। हुजूर ने फरमाया उदू अशरतन, अबू हुरैरा 10 को बुलाओ। कहा मैंने बुलाया फ़अकलू हत्ता शबीउ, 10 ने खाया, वो गए। हुजूर ने फरमाया उदू अशरतन, अबू हुरैरा और 10 को बुलाओ। हत्ता अकल अल जैश कुल्ला, यहाँ तक कि सारे लश्कर ने खा लिया। अब मैं देख रहा हूँ तो फ़इज़ा अहदम व इशरीन तमरतन, अभी भी 21 खजूरें पड़ी हुई है। हुजूर ने फरमाया या अबा हुरैरा इज़ा अरदता अन ताख़ुज़ मिन्हु शयअन फ़दख़ुल यदक फ़ी। अबू हुरैरा 21 खजूरें जो है ना, जो तुमने डाली थी वापस ले लो, झोले में डाल दो, और जब जब खाने का इरादा करो बिस्मिल्लाह पढ़ के अंदर हाथ डाल के खाते रहना, कभी भी झोले को उल्टा मत करना। अब अबू हुरैरा कहते हैं कि फ़अकलतु मिन्हु हयातन लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबी बकर व उमर व उस्मान, मैं उस ठेले में से हुजूर के जमाने में भी खाता रहा, सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत के जमाने में भी खाता रहा, हजरत उमर के जमाने में भी खाता रहा, उस्मान गनी के जमाने में भी खाता रहा। फलम्मा क़ुतिला उस्मान इंतहबा मा फ़ी बैतिही व इंतहबल मिज़वत, जब हजरत उस्मान गनी की शहादत हुई, मदीने में अफरा तफरी हुई और ये ठेला कोई मेरे घर से चुरा गया। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं सहाबा व ताबईन से अला उख़बिरुकुम कम अकलतुम मिन्हु, मैं तुम्हें बताऊं कि मैंने उस झोले में से कितना खाया? अर्ज़ी हाँ बताओ कितना खाया? का अकलतु मिन्हु अक्सर मिन मिअतै वस्किन व अख़ज़तु मिन्हु 50 वस्कन फ़ी सबीलिल्लाह, का मैंने उसमें से 200 वस्क से ज्यादा खजूरें खाई और 50 वस्क खजूरें अल्लाह की राह में खैरात की। एक वस्क होता है 60 सा का, एक सा होता है 4 किलो 90 ग्राम का। मौजूदा मुहक्किकीन कहते हैं अबू हुरैरा ने 21 खजूरों में से 54 टन खजूरें, 45 टन खजूरें खाई, 9 टन खजूरें अल्लाह की राह में खैरात की। 21 खजूर में से 54 टन खजूरें खा भी रहे हैं, खिला भी रहे हैं और आने वाले कयामत तक मोमिनों को अकीदा दे रहे हैं मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। ये है महबूब की अता। जोर से महबूब तो देते ही देते हैं, महबूब के सदके में महबूब के गुलाम भी देते हैं। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्ना लिल्लाहि खल्कन खलकहुम लिहवाइजिन नास फयूज़उन नास फी हवाइजिन इलैहि उलाइकल आमीनून मिन अज़ाबिल्लाह। अल्लाह ताला ने मखलूक में कुछ बंदे पैदा ही इसीलिए किए हैं ताकि लोगों की जरूरत को पूरा करें। जोर से कह दो। हम अहले सुन्नत व जमात का अकीदा ये है, हुजूर देते हैं, औलिया देते हैं, अहले बैत देते हैं, सहाबा देते हैं, मगर अल्लाह की अता से देते हैं। ऐसे ही हुजूर इल्मे गैब जानते हैं, औलिया जानते हैं, हमें हमारा अकीदा ये है सब अल्लाह की अता से। जोर से अल्लाह की अता के बगैर न कोई नबी वली
सकता है ना कुछ जान सकता है। जोर से बोलो। अब हुजूर ने क्या देखा और क्या दिया, ये तो एक तो देख लिया आपने। अब हमें हुजूर ने शरीयत के हिसाब से क्या दिया। एक हदीस पेश करता हूं, पता चलेगा कि 1400 साल पहले नबी ने क्या देखा और हमें किस तरीके से आगाह और सावधान किया। आज जिस जमाने में हम जिंदगी गुजार रहे हैं बिल्कुल कयामत से करीब है। यह ऐसा जमाना है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले इसी जमाने के ताल्लुक से फरमाया था कि ला तक़ुमुस्साअ हत्ता युजअल किताबुल्लाहि आरन व यकूनुल इस्लामु गरीबन व युनक़सल इल्म व युहरमन ज़मान हत्ता युनक़स उमरुल बशर व युनक़स सिन्नुन वस्सिमार। हुजूर ने फरमाया कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि ऐसा जमाना आएगा कि अल्लाह की किताब कुरान पर अमल करना आर शर्म महसूस किया जाएगा। मैं तवज्जो दिलाता हूं, कैसे कुरान पर अमल करना शर्म महसूस किया जाएगा। आज खुली आंखों से हम देख रहे हैं ये 9 जोड़े की समूह शादी है। अल्लाह तबारक व तआला इन जोड़ों को भी सलामत रखे। निकाह करना आसान है मगर उसे संभालना और उसे मंजिल तक पहुंचाना और पूरी जिंदगी जो है वो तलाक न हो इसका ध्यान देना ये बहुत बड़ा कमाल है। आज के दौर में बंदा धड़ाधड़ तलाकें दिए जाता है और जब तलाक 3 दे देता है, हाँ भी साहब, तलाक 3 दे देता है और फिर जैसे 3 गोलियां मुझे कोई मारे और फिर मैं मर जाऊं, मेरे खानदान वाले ऐसे डॉक्टर को ढूंढे जो कहे कि नहीं मरा है। ऐसे ही 3 तलाक देने के बाद ऐसा आलिम मुफ्ती ढूंढा जाए कि वो कह दे कि नहीं हुई है। बोले एक बैठक में 3 दे दी इसलिए नहीं हुई। तो एक ऐसे ही जो है मेरे जैसा घुस गया एक ऐसे ही आदमी के दुकान में समोसे की 3 समोसे खाए और जो है काउंटर पे कहा कि 1 का पैसा। तो उसने कहा 3 खाए, बोले एक ही बैठक में खाए ना, तो पैसा तो एक ही का दूंगा। जब आप 3 तलाक को एक मानते हो, एक ही बैठक में दी, फिर क्या होता है? फिर यह है कि कुरान कहता है कि अगर वापस लानी है तो तुझे क्या करना होगा? हलाला करना होगा। अब यहां पे कुरान के हुक्म पर आर, अब शर्म, अब यह है कि मौलाना कुछ रास्ता निकालो। हुजूर 40वां भी नहीं हुआ है हज़रत अल्लामा मौलाना तहज़ीबुल इस्लाम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का, जिनकी शहादत हुई आसाम में। अहले सुन्नत के वो आलिम फजर की नमाज में मुसल्ले पर एक आदमी ने शहीद कर दिया। आदमी का नाम था इब्राहिम। क्या कसूर था? क्या कसूर था उस मौलाना का? वो मौलाना के पास गया, पहले तो कहता है तावीज दे दो, मेरी बीवी जो है मुझे उसे वापस लाना है। बोले कैसे वापस लाना है? सामने बैठी है। बोले नहीं, मैंने 3 तलाक दे दिए। बोले 3 तलाक दे दिए तो तावीज से कैसे आएगी? तो कुरान कहता है कि हलाला। बोले नहीं मौलाना, हलाला का नाम मत लो, रास्ता निकालो। बोले रास्ता में कैसे निकालूं? शरीयत में ही तो नहीं है, ये तो कुरान के दूसरे पारे में है। पहले तुझे कुरान ने बताया था हलाले की नौबत पूरी जिंदगी नहीं आ सकती है। अगर हम तलाक से पहले किसी आलिम और मुफ्ती से मुलाकात कर लें, जैसे हम सारे काम में जानकारों से मुलाकात करते हैं, हमारी कमजोरी यह है कि हम मसला बिगड़ने के बाद आलिम के पास इसलिए जाते हैं कि वो रास्ता निकाले। आलिम के बाप की शरीयत नहीं है, वो रास्ता नहीं निकाल सकता। रास्ता अल्लाह के रसूल ने 1400 साल पहले जो बताया है उसी पे चलना। मौलाना तहज़ीबुल इस्लाम साहब ने कहा मैं क्या इसमें रास्ता निकालूं? दूसरी मरतबा आया, तीसरी मरतबा जिस सुबह फजर में उसने शहीद किया, उस रात कहता है मौलाना अगर रास्ता नहीं निकाला तो मैं देख लूंगा। मौलाना ने कहा मैं कैसे रास्ता निकालूं? फजर में उन्होंने अजान दी, सुन्नत पढ़ के मुसल्ले पे बैठे थे, पीछे से छुरा लेके आया। इतना काम किया था मौलाना तहज़ीबुल इस्लाम साहब में आसाम के उस इलाके में। जब उनकी शहादत हुई तो उस इलाके के लोगों ने 2 दिन तक खाना नहीं खाया। सिर्फ उसकी शहादत इसलिए हुई कि उसने कुरान का हुक्म सुनाया। हत्ता
युजअल किताबुल्लाहि आरन। 1400 साल पहले नबी ने फरमाया था ऐसा जमाना आएगा कि लोग कुरान पर अमल करने को आर समझेंगे। ऐसा रास्ता है कि पूरी जिंदगी हलाला ना हो। मैं कोई तलाक की तरगीब नहीं देता, मगर मैं हमारे वकीलों से भी कहता हूं कि उलमा से मिल लें, एक बैठक कर लें और ऐसा तलाकनामा बनाएं, तुम फुला बिन फुला सामिया पक्ष वाला फुला बिन फुला फुला तारीख को शरीयत मोहम्मदिया के मुजब निकाह हुआ था, मन मेल न होने की वजह से, घर संसार न होने की वजह से शरीयत मोहम्मदिया के मुजब तलाक देता हूं, खत्म। क्या फायदा होगा? फायदा यह होगा कि अब 3 महीने के अंदर दोनों में अगर पछतावा हुआ और वो उसको वापस बुला ले तो निकाह की भी जरूरत नहीं। 3 महीना खत्म हुआ, अब वो लड़की किसी और से निकाह करना चाहती है तो भी करे, और अगर इससे वापस निकाह करना चाहती है तो नए महर से कर ले, हलाले की कोई जरूरत नहीं। पूरी जिंदगी कभी भी पछतावा हो तो वापस आ सकती है। एक ही तलाक पड़ेगी, आइंदा 2 का मालिक रहेगा। ये किसी आलिम और मुफ्ती से मिलेंगे तब ना होगा। कुरान में दूसरे